गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत में किस तरह से मानसून की उत्पत्ति होती है तापीय सिद्धांत द्वारा, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में मानसून की उत्पत्ति का जो दूसरा सिद्धांत है जेट स्ट्रीम सिद्धांत, उससे किस तरह मानसून की उत्पत्ति होती है। चलिए हम शुरू करते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति और जो सिद्धांत है वो है जेट स्ट्रीम द्वारा। यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें जेट स्ट्रीम के बारे में मैं आपको पहले बता दूं। देखिए, जो जेट स्ट्रीम होती हैं ये शोप सीमा पर चलती हैं और इनकी गति गर्मी में लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और सर्दी में सर्दी में 180 किलोमीटर प्रति घंटा। जेट स्ट्रीम देखा गया है वो सीधी नहीं चलती हैं, अधिकतर घुमावदार चलती हैं। यानी कि इस तरह से जैसे आपकी लहरें चलती हैं उस तरह की। इसके लिए जो मुख्य घुमावदार होने के लिए जो मुख्य जिम्मेदार होती है वो होता है आपका वायुदाब, और वायुदाब के लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार होती है वो होती है सूर्य का ताप। जहां पर सूर्य का ताप ज्यादा होगा वहां पर निम्न वायुदाब होगा, हवा ऊपर उठेगी तो वो जेट स्ट्रीम को ऊपर ले जाएगी, और जहां पर सूर्य का ताप कम होगा वहां पर वायुदाब उच्च होगा और जेट स्ट्रीम को नीचे ले आएगा। जो ये घुमावदार होती है इसके लिए कहते हैं राप्सी रास्बी वेव। ये एक स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रास्बी, तो उन्हीं के नाम पर इस वेव का नाम रखा गया है रास्बी वेव। देखिए, प्रकार हम देख लेते हैं। जेट स्ट्रीम के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, दूसरा होता है उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, तीसरा होता है उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, चौथा होता है पछुआ जेट स्ट्रीम, और पांचवा होता है स्थानीय जेट स्ट्रीम। चलिए, ये सब आपके लिए हमने जेट स्ट्रीम के बारे में बता दी। अब हम शुरू करते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति का जो दूसरा सिद्धांत है, जो दूसरी संकल्पना है, जिसे कहा गया है
भारत में मानसून की उत्पत्ति जेट स्ट्रीम द्वारा। अब देखिए होता क्या है, आपके भारत में एक जेट स्ट्रीम चलती है। जो जेट स्ट्रीम की एक खासियत होती है, जेट स्ट्रीम जो होती है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, तो आपके इस क्षेत्र में एक जेट स्ट्रीम चलती है। जिसे कहते हैं पछुआ जेट स्ट्रीम। अब क्या होता है, यहां पर ये आपका कर्क रेखा है। जब पछुआ जेट स्ट्रीम चलती है तो ये यहां पर एक जगह है, इस जगह पर ये है तिब्बत का पठार। ठीक है, अब जब तिब्बत के पठार पर आकर ये जेट स्ट्रीम टकराती हैं तो यहाँ टकराने के बाद ये सर्दियों के मौसम में इस तिब्बत के पठार से नीचे चलती हैं और गर्मियों के मौसम में ये ऊपर चलती हैं। यहाँ पर ये टकराने के बाद इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं इस तरह से। जो ऊपरी शाखा होती है वो कहलाती है उत्तरी जेट स्ट्रीम और नीची जो शाखा होती है वो कहलाती है दक्षिणी जेट स्ट्रीम। और आगे आकर फिर दोनों पुनः मिल जाती हैं। अब क्या होता है, जब सूर्य आपका नीचे भूमध्य रेखा पर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर चमकता है तब यहां पर ठंड रहती है और ये जेट स्ट्रीम ITCZ, ठीक है, के कारण नीचे खिसक आती है। उसके बाद ITCZ रहता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण पेटी। तो जब ये जो पेटी होती है ये गर्मी में सूरज बिल्कुल भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तब यहाँ पर सीधा चमकता है तो यहाँ पर निम्न वायु दाब होता है, यहाँ पर उच्च वायु दाब होता है। उच्च वायु दाब होने से ये जो जेट स्ट्रीम होती है ये अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे के लिए खिसक जाती है। उसके बाद जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य जब आपके कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ने से जो जेट स्ट्रीम होती है ITCZ भी ऊपर को सरक जाती है। जेट स्ट्रीम अपने ऊपर के लिए खिसक जाती है। जब ऊपर खिसकती है तो यहाँ पर एक तो आपका ये है थार का मरुस्थल, और दूसरा है आपका तिब्बत का पठार। ये दोनों बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। गर्म होने पर यहाँ पर आपकी निम्न वायुदाब बन जाता है और यहाँ पर आपका उच्च वायुदाब। यहाँ पर एक द्वीप है जिसे कहते हैं मेडागास्कर, अफ्रीका के पास है। इस मेडागास्कर के पास जो होती है वो मैसिज दक्षिण पेटी एक होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बन जाता है। यहाँ पर बनता है आपका
मैसेज हाई प्रेशर। जब मैसेज हाई प्रेशर बनता है तब यहां से सीधी पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। इस ओर, और यहां से सीधी पवनें नीचे की ओर चलती हैं इस मैसेज हाई प्रेशर की ओर। ये चलती हैं आपकी जब शीत ऋतु होती है तब, और ये चलती हैं जब आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है तब। यानी कि जब यहाँ पर ठंड होती है तब ये नीचे की ओर चलती है, और जब गर्मी हो जाती है तब ये ऊपर चलना शुरू कर देती है। यहीं पर एक और जेट स्ट्रीम है, इधर से आती है, ये कहलाती है सोमाली जेट स्ट्रीम, जो कि अफ्रीका के नीचे दक्षिण में टकराती है। अफ्रीका के दक्षिण पे टकराने से पहले इसकी एक शाखा यहाँ पर इस मैसेज हाई प्रेशर से मिल जाती है और ये भारत के लिए चलती है। तो सोमाली जेट स्ट्रीम भी भारत में जो वर्षा होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। उसके बाद क्या होता है, ये जब ऊपर आती है, सेम यहीं पर आपका मैंने जैसे पहले बताया था, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। यहाँ पर टकराने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है और यहाँ तक ये पहुँचती है। ठीक है, यहाँ पर मेघालय का पठार है जहाँ पर आपका गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। यहीं पर आपका मासिन राम है जो विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है। अब क्या होता है, जब ये पेटी ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठने के बाद ये आगे जाकर यहाँ पर घुमावदार चलती है। घुमावदार चलने से आगे जाकर ये यहाँ पर घूम जाती है और ये एक चक्रवात का निर्माण कर लेती है। चक्रवात में ये इसकी एक शाखा तो तिब्बत के पठार के ऊपर से निकल जाती है, दूसरी शाखा नीचे आकर एक घुमावदार चक्रवात नहीं बल्कि प्रति चक्रवात बनाती है। ये बनाती है घुमावदार प्रति चक्रवात। ठीक है, इस घुमावदार प्रति चक्रवात पर जब यहां पर मानसून पहुंचता है तो इस चक्रवात से टकराकर फिर मानसून आपके पूर्व की तरफ बढ़ता है, और जब ये पूर्व की तरफ बढ़ता है तभी यहाँ पर बारिश होती है। अधिकतर देखा गया है कि जब भी आपके तिब्बत के पठार पर, आपके हिमालयन पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, तब भारत में मानसून, जब बर्फ ज़्यादा पड़ती है तब जो मानसून होता है वो कैसा हो जाता है, वो लेट हो जाता है, क्योंकि इस बर्फ को पिघलने में समय लगता है। जितना समय ज़्यादा लगेगा उतना ही यहाँ पर जो लो प्रेशर है वो देर से बनेगा, यानी कि निम्न वायुदाब देर से बनेगा, और जितनी बर्फ कम पड़ेगी वो बर्फ जल्दी पिघलेगी और यहाँ पर आपका लो प्रेशर उतनी ही जल्दी बन जाएगा। तो जिस साल बर्फ अधिक पड़ती है उस साल यहाँ पर मानसून काफ़ी लेट आता है भारत में, और जिस साल कम बर्फ पड़ती है उस साल मानसून जल्दी हो जाता है। जो जेट स्ट्रीम आती हैं, ये आती हैं आपके, जब चलती है तो बीच में आपका पड़ता है भूमध्य सागर। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि भूमध्य सागर से ही ये अपना जो नमी होती है वो ले लेती है, और जब मानसून का विवर्तन होता है, यानी कि शीत ऋतु में जब मानसून लौटता है, तब ये जेट स्ट्रीम थोड़ा सा नीचे को सरक जाती हैं लो प्रेशर की वजह से, और इस पूरे इलाके में बारिश करती है। उसके बाद इनकी शाखा, जैसे कि आपका पता है, ये मेडागास्कर के मैसेज जो हाई प्रेशर होता है वहाँ के लिए चलती है, और फिर यहाँ पर आकर ये पूरा तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा
बारिश करती है। ठीक है, ये आपका था मानसून की उत्पत्ति जेट स्ट्रीम द्वारा। आई होप आपके लिए दोनों ही सिद्धांत, तापीय सिद्धांत और जेट स्ट्रीम सिद्धांत दोनों समझ में आ गए होंगे। थैंक यू ऑल।